हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक और मोल प्रभाज या फिर आप जिसको बोलते हैं मोल अंश के रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस में हमने मोल प्रभाज या मोल अंश की डिफिनेशन, सूत्र और इससे रिलेटेड दो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने अच्छे से सीख रखे हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं, वरना मैं यहाँ आई बटन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर आपकी बुक में कोई भी अदर क्वेश्चन दिया गया है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। मैं अगली वीडियो में उसको सॉल्व करा दूंगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा या फिर डाउट होगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमको दिया गया है 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। हमको 36 ग्राम जल दिया गया है। आप जानते हैं कि जल जो होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है, भले ही उसकी मात्रा विलयन में कम हो या फिर ज़्यादा। और जो विलेय पदार्थ होता है वो हमें विलेय पदार्थ की मात्रा कितनी भी दी जा सकती है। जैसे यहाँ पर 46 ग्राम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमको काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि 36 ग्राम यहाँ पर जो जल है जो कि विलायक है वो कम मात्रा है, लेकिन इसकी अधिक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसकी मात्रा कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे तो वो वैसा ही हमको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड होगा। तो चलते हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आप सिस्टमेटिक पैटर्न से करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ इसी प्रकार भी आप अपनी नोटबुक में इजीली नोट करेंगे। तो चलते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर विलायक दिया गया है यानी जल, तो हम लोग लिखेंगे विलायक पदार्थ की मात्रा। तो विलायक पदार्थ की मात्रा को हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर विलायक पदार्थ की मात्रा। विलायक पदार्थ की मात्रा को हम लोग कैपिटल W से प्रेजेंट करेंगे, जो कि दिया गया है 36 और ग्राम में दिया गया है। और यहाँ पर हमको जो विलायक है उसके अणुभार की आवश्यकता होगी, तो हम साथ ही साथ सब निकालते चलेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे विलायक पदार्थ का अणुभार। तो विलायक पदार्थ का अणुभार को हम लोग कैपिटल M से प्रेजेंट करेंगे और जिसका भी अणुभार निकालते हैं उसको छोटा सा यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर जल का अणुभार निकाल रहे हैं तो जल को हम लोग सूत्र लिख देते हैं H2O। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार आप जानते हैं 1 होता है। चूँकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा करेंगे, प्लस में ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16, तो ये हो गया 16। तो इस प्रकार इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस में 16 इज इक्वल टू में 18 और अणुभार का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल में हम लोग इसको व्यक्त करते हैं। फिर हमको दिया गया है आगे 46 ग्राम एथिल अल्कोहल। यहाँ पर एथिल अल्कोहल क्या है? विलेय पदार्थ है। तो हम लोग यहाँ पर आगे लिखेंगे विलेय पदार्थ की मात्रा। विलेय पदार्थ की मात्रा को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं, जबकि विलायक को जो हमने प्रेजेंटेशन किया है वो कैपिटल रखा है, लेकिन जो विलेय लेंगे वो स्मॉल में हम उसको प्रेजेंट करेंगे। तो विलेय पदार्थ की मात्रा स्मॉल w इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा 46 ग्राम। अब विलेय के अणुभार की आवश्यकता होगी तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। विलेय पदार्थ का अणुभार को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे, तो स्मॉल m। अब यहाँ पर हम लोगों ने सूत्र प्रेजेंट किया था जिसका भी अणुभार निकालते हैं। इसी प्रकार हम लोग एथिल अल्कोहल का सूत्र भी प्रेजेंट करेंगे। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH, जहाँ पर कार्बन का परमाणु भार होता है 12। चूँकि यहाँ पर 2 कार्बन परमाणु है तो 2 से गुणा करेंगे और प्लस में हाइड्रोजन का होता है 1 और यहाँ पर 5 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर हम 5 से गुणा करेंगे, प्लस में ऑक्सीजन का होता है 16 और प्लस में हाइड्रोजन का होता है
1। जब इसको टोटल करेंगे तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 दूना 24 प्लस में 5 और प्लस में 16 और एक ये ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 17। तो यहाँ पर ये आगे स्टेप में क्या हो जाएगा, अब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो 7 और 5 12, 12 4 16 का 6 आ जाएगा यहाँ पर 6 और 2 एक 3 और एक जो 16 का एक हासिल चला था वो हो जाएगा 4 यानी 46 और ये मात्रक हो जाएगा ग्राम प्रति मोल में इसको हम व्यक्त करते हैं तो इसका मात्रक हो जाएगा। अब हमने सभी वैल्यूज़ को निकाल लिया है विलेय और विलायक की। अब हम मोल प्रभाज का फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और हमको मोल प्रभाज या फिर आप कह सकते हैं मोल अंश जो है वो हमको फाइंड आउट हो जाएगा। तो मोल अंश का फार्मूला होता है मोल अंश इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एन। यहाँ पर स्मॉल एन को हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं स्मॉल डब्लू अपॉन में स्मॉल एम, ये हो गया पूरे का बटे, और स्मॉल डब्लू अपॉन में स्मॉल एम प्लस में कैपिटल डब्लू अपॉन में कैपिटल एम। अब यहाँ पर स्मॉल डब्लू स्मॉल एम की जो भी वैल्यूज़ हैं और कैपिटल डब्लू कैपिटल एम की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको पुटअप करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इजीली आंसर मिल जाएगा। स्मॉल डब्लू की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 46 ग्राम ग्राम दी गई है तो यहाँ पर 46 ग्राम, और स्मॉल एम की वैल्यू हमने अभी निकाला है यानी अणुभार हम लोगों ने क्या निकाला है 46 ग्राम प्रति मोल, तो ये भी 46 है। तो इस प्रकार ये 46 अपॉन में 46 प्लस में कैपिटल डब्लू की वैल्यू क्या है यहाँ पर 36 है तो इसको रखेंगे 36 अपॉन में, और कैपिटल एम की वैल्यू यहाँ पर क्या है ये है 18 तो यहाँ पर 18 रख देंगे। तो आप जानते हैं इस 46 से 46 कैंसिल हो जाएगा, 18 एक अन्नम 18, 18 दूना 36। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/1 और अपॉन में 1/1 प्लस में 2/1। आप जानते हैं कि ये जो हर हैं ये सेम रहेंगे, ऊपर का ऐड कर लेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1/1 और ये पूरे का बटे, ये हो जाएगा 2 और 1 3 और बटे में 1 हो जाएगा। फिर हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा यानी 1/1 और गुणे में 1/3 हो जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 1 एकन्नम 1 और 3 एकन्नम 3 हो जाएगा यानी 1/3 हो जाएगा। फिर हम जब इसको भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.333। इसी प्रकार ये चलता रहेगा और यही हमारा जो है वो मोल प्रभाज हो जाएगा। ये मोल प्रभाज हमको किसका हम लोगों ने निकाला है वो एथिल एल्कोहल का निकाला है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों का मोल प्रभाज हमको ज्ञात करना है यानी जल का भी हमें मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो जल का मोल प्रभाज यानी जल जो है विलायक है उसका मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इधर समझ लीजिए। जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए हमको बहुत ही सिंपल फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर जो जल है वो विलायक है, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको क्या करना है 1 माइनस कर देना है जो भी हमारे पास विलेय का मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज को माइनस कर देंगे तो हमें विलायक का मोल प्रभाज पता चल जाएगा। तो 1 माइनस कर देंगे जो भी हमने विलेय का मोल प्रभाज निकाला था 0.33 और 3, 0.333 को जो हम माइनस करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 0.667, ये जो हो जाएगा वो विलायक का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार हम लोगों ने विलायक का मोल प्रभाज और विलेय का मोल प्रभाज निकाल लिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर रहा होगा। इसी प्रकार के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।